यमुनानगर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रात के करीबन 1 बज रहे हैं और इस वक्त एक जिम ट्रेनर, जी हाँ, एक जिम ट्रेनर पर जो है हमला हो जाता है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त जो है जिम ट्रेनर जिम बंद करने के बाद जो है बाहर निकल रहा होता है और अचानक से जो है अज्ञात हमलावर उन पर हमला कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, जिम ओनर है पाजी, क्या नाम है आपका, क्या हुआ आपके साथ? हाँ जी, मेरा नाम इंदर सिंह है। क्या हुआ? मेरा अपना जिम है जी, सेक्टर 15 हुड्डा डिम्पल सिनेमा के पास। मैं रात को अपनी डेली रूटीन से अपनी जिम को ऑफ़ करके लॉक लगा के 10 साढ़े 10 बजे जी मैं निकल रहा था। तो निकलते ही मेरे पास एक लड़का आया। मैं अपनी गाड़ी के पास अपना लॉक खोला कार का, मुझे आके पूछे कि क्या हाल है प्रधान जी। तो लैंग्वेज जैसे हरियाणवी होती है नॉर्मल, कहते क्या हाल है प्रधान जी। मैंने कहा जी बढ़िया। तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ चला हूँ, मेरे को पीछे से मुंह पकड़ के, मेरा मुंह ऐसे बंद करके उन्होंने मेरे को थोड़ा झाड़ियों की तरफ ले जाके, और इतनी देर में 2-3 लड़के और 3-4 लड़के और आए, डंडे सब लेके। उन्होंने पता नहीं तेज़दार क्या था क्या नहीं था, काफ़ी कट लगे हैं मेरे। उन्होंने मुझे मारा, मैंने अपने बचाव में जितना बचा सकता था मैंने बचाया जी। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला कोई मेरा कि भाई मेरी कोई गलती है या मैंने किसी को कुछ कहा। तो मारते रहे, मैंने अपने आप को बचाया जी। जैसे ही मैंने उनसे डंडा खींचने की कोशिश की है, मेरी उन्होंने राइट वाली बाजू है वो तोड़ दी जी। और मैं गाड़ी के नीचे घुसने लगा अपनी जान बचाने के लिए। वो मेरी लेफ़्ट लेग भी उन्होंने लाते भी तोड़ी हैं, मेरी लेफ़्ट लेग भी तोड़ दी जी। तो जैसे ही वो भागने लगे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जी, उनकी बाइकें गिरी हैं। तो जैसे ही उनकी बाइकें गिरी हैं, तो वहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जी, प्रशासन से, पुलिस से, कि अपना रोज़गार चला रहा हूँ मैं अपना जिम बनाया। मैं पहले भी किसी जिम में एक प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने वहाँ से आज से 1-1.5 साल पहले छोड़ दिया। अब मैं अपना काम चलाने लगा। मैंने कुछ और भी मदद ली थी किसी से, तब भी किसी ने मेरे को आके शीशा तोड़ के गए आज से 1 महीने पहले मेरी जिम का, तब भी मुझे पता नहीं लगा। वो भी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, मैंने तब लाइटली ले लिया। लेकिन आज तो देखो मेरे पास जानलेवा हमला किया है। तो मारने ही आए थे। अगर मैं एज अ जिम कोच कह लूँ कि मैं अगर फिट ना होता तो मुझे मार देते, क्योंकि बहुत बचाया मैंने, लेकिन फिर भी मेरी लातें बाजुएँ सब तोड़ गए हैं। और मेरा एक नॉर्मल सा परिवार है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे एसपी साहब हैं चाहे डीएसपी साहब हैं, प्लीज़, मैं अपना कमा रहा हूँ जी, मुझे कमाने दिया जाए। ऐसे मेरी तरह के 3 से 4 लड़के थे जी, बाइक थी, 2 बाइक थी जी, और मेरे को मार के वो भागने लगे हैं। तो बाइक गिरी है। चेहरे ओपन थे या नकाब ओढ़ा हुआ था? चेहरे जी, मैं अगर सामने आएंगे मैं पहचान लूँगा। एक का चेहरा तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जी, क्योंकि उनके पास डंडे थे, और हो सकता है उन डंडों पे शायद कुछ ऐसा तेज़दार थे जो मेरे को कट लगे हैं 2-3 नीचे, तो जहाँ फ्रैक्चर हुए हैं मेरी बाजू पे। तो भैया ये 15 सेक्टर की जिम की ओपनिंग को कितना समय हुआ? ये मेरे को जी 6 मई को मैंने ओपन की थी, अभी 2025 में। अभी सिर्फ 2 से 3 महीने हुए हैं मुझे काम किए को। शक है आपको किसी के ऊपर? देखो जी, ये मैं कल एक बार सीसीटीवी फुटेज देख के मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं शक्ल देख लूँगा तो वो किसके आदमी हैं, क्या है, मैं सब आपको बता सकता हूँ जी। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ समय पहले भी आपके जिम में तोड़फोड़ हुई थी, शीशा तोड़ा था, तो उस कोई आपके जिम को खतरा है कैसे? जी बिल्कुल, उस वक्त भी मेरी फैमिली ने, मैंने 112 नंबर पे कॉल किया था और तब भी दर्ज कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। हो सकता है ऐसे लोगों को एक हौसला मिल गया कि कुछ भी नहीं हुआ, अब तो इसको जाके मार लो। तो देखो, एक आम आदमी अपना काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो इस तरह से तो सबको ही खतरा है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। आस पड़ोस में कोई नहीं है छुटवाने वाला? जी, वहाँ उस वक्त तो कोई भी नहीं था। एक गार्ड बैठते हैं, वो थोड़ा सा दूर बैठते हैं पाइप वालों के, तो वो बुजुर्ग अंकल हैं, लेकिन वो मेरे को जिस तरह से झाड़ियों की तरफ ले गए थे, मेरा मुंह बंद किया। कुछ गाड़ियां अगर गई भी होंगी तो मैं शोर मचा नहीं पाया मुंह बंद होने की वजह से। तो क्या लगता है पिछली बार जो इंसाफ नहीं मिल पाया, इस बार इंसाफ मिल पाएगा? देखो जी, मैं उम्मीद करता हूँ, प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी अभी 3 साल का सिर्फ,
और मैं काम करने के लिए बाहर निकला हूँ, काम नहीं करने दिया जा रहा, पर पता नहीं क्यों ऐसा। मैं अपना आराम से घर जाता हूँ, आराम से काम करता हूँ जी, और अच्छा काम कर रहा हूँ, जिम चला रहा हूँ, लोगों की सेहत बना रहा हूँ, बच्चों की सेहत बना रहा हूँ। पर क्या नाम है आपकी जिम का? hustle.fit के नाम से है जी। तो देख सकते हैं ये वो युवक थे जिन पर कुछ देर पहले हमला हो जाता है। फिलहाल इनको सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पाजी क्या क्या कहेंगे, किस तरीके से घटना हुई है, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है जी, मैं हरिंदर राणा, मेरे साथी हैं, पार्टनर हैं मेरे। हमने आज से 2-2.5 महीने पहले जिम स्टार्ट किया है। तो मेरे पास इनकी वाइफ का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे हमला हो गया है। तो मैं घर में रेस्ट पोजीशन में था। मैं वहाँ से जैसे ही भाग दौड़ के आया तो मैंने देखा मेरे दोस्त को काफ़ी चोट लगी हुई है। जब मैंने इनसे हालात पूछे कि भैया ऐसे कैसे हो गया, ये शहर के अंदर इतना बड़ा हमला होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो भगवान का शुक्र है, उस वाहेगुरु का शुक्र है कि मेरे साथी को ज़्यादा चोट नहीं लगी। ज़्यादा चोट का मतलब जानलेवा कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक टांग इनकी बिल्कुल डेड और एक बाजू बिल्कुल टूट चुकी है। ताकि मैं काम क्या ना लगता कर है को सकूं। जान से मारने के इरादे से ही आए बिल्कुल थे? जान से मारने के इरादे से आए थे, लेकिन ये तो एक्टिव है। राणा जी, जिस तरीके से टांगे बाएं तोड़ दी, क्या उनका इरादा था कि आगे से बिल्कुल सर, जिम ट्रेनर ना बन बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो एक्टिव थे, जिम ट्रेनर थे। इन्होंने अपनी जान कैसे ना कैसे बचाई। जितना इनसे हो सका, वो 3 से 4 लोग थे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बाकी कैमरे में पता लगेगा। कंप्लेंट करवा दी है? पुलिस कंप्लेंट करवाई है जी। सुबह हमारी प्रशासन से यही अपील है कि शहर के अंदर ऐसे झगड़े, ऐसे जानलेवा हमले होंगे, एक गरीब आदमी को अपना व्यापार करने के लिए, अपना धंधा करने के लिए बिल्कुल भी छूट नहीं है। तो एसपी साहब, डीएसपी साहब, प्रशासन से मेरी अपील है कि शहर के अंदर बढ़ती हुई गतिविधियों को, जो दिन पे दिन गलत गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनको कंट्रोल में करें। तो क्या लगता है दोबारा से भी परिवार के सर पर या मालिक के सर पर खतरे का साया इस तरह से बिल्कुल है मंडरा जी। सकता जिस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं तो बिल्कुल है, भैया कह आप सकते तो हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस युवक को बड़ी बेदर्दी से मारा गया है। जी हाँ, बड़ी बेदर्दी से मारा गया है और दोनों टांगे तोड़ दी गई हैं, बाजू तोड़ दी गई है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, क्या पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। HR 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।